आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना गोलीय कोश के कारण। गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के अंदर। गोलीय कोश क्या होता है? खोखला गोला होता है गोलीय कोश। खोखला जो गोला होता है उसको गोलीय कोश कहते हैं। अब हमारे पास एक ये गोलीय कोश है, क्यों आवेश दिया गया है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। अब इस जो कोश है इसकी जो त्रिज्या है वह क्या है? हमारी कैपिटल आर है। और इस कोश से स्मॉल आर दूरी पर कोश के बाहर कोई बिंदु हमारे पास पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या का और पी से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब मान लेते हैं कि जो एक गॉसियन पृष्ठ है हमारा, इस पी के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल हमारा डीए मान लिया हमने। और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल जो डीए है, इस पी पर वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो ये होगी। वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर उस पॉइंट पर हो गया। और जो डी है क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तल के क्षेत्रफल सदिश होता है तल के लंबवत, तो डी ए की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि ई और डी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब हमें ज्ञात करना है इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। पहला जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। गोले के बाहर कोई बिंदु है उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है पी पर। और वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इस पी के चारों पी से होता है जो गॉसियन पृष्ठ है इससे गुजरने वाला हम फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ये होगा। इसके लिए गॉसियन पृष्ठ किसको कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है फाई ई क्या होगा? फाई होगा, आपने पढ़ा है पृष्ठ समाकलन, ये बंद पृष्ठ के लिए समाकलन है वेक्टर ई डॉट डी ए। अब हम इसको खोल सकते हैं। ए डॉट भी आपने पढ़ा है, ए भी कोस थीटा होता है, उसी के आधार पर हम इसको खोल देते हैं। ये बंद पृष्ठ के लिए समाकलन है, इसको खोल देंगे हम ई डी ए कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा ई और डी ए के बीच का कोण है, ई और डी ए एक ही सेम डायरेक्शन में है, इनके बीच का कोण जो है वो 0 है। तो कोस 0 का मान आपने पढ़ा 1 होता है। तो पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी ए होगा। ई इस गॉसियन पृष्ठ के लिए कांस्टेंट है, ई को हम बाहर लेते हैं समाकलन से और ये होगा डी ए। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, समाकलन डी ए वैल्यू निकालते हैं। ई जो होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पृष्ठ का पूरे का वक्र पृष्ठ, और इस पूरे का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 4 पाई आर। आर कितनी है इसकी आर है स्मॉल आर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब आपने पढ़ा है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? तो फाई इक्वल टू होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन हमारी 1 थी और ये इक्वेशन होगी हमारी 2। दोनों इक्वेशन में क्या है? दोनों इक्वेशन में जो है हमारा फ्लक्स निकला है बंद पृष्ठ से, इस बंद पृष्ठ से फ्लक्स निकला है। और दोनों को हम क्या रख सकते हैं? एक ही है, दोनों को इक्वल रख देंगे। इक्वल रखते क्या हो जाएगा हमारा? ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। हमें ई की वैल्यू निकालनी है। ई बराबर 1 अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये क्यू और ये आर स्क्वायर अपॉन में आएगा। ये हमारे पास जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा जो बिंदु पी पर है बाहर, यानी कि गोलीय कोश से बाहर। अब हम इसको और थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। कैसे? क्यू की वैल्यू भी हम रख सकते हैं। क्यू बराबर आपने पढ़ा है सिग्मा इंटू ए होता है। सिग्मा ए क्या है? ए उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है जिसको हमने आवेश दिया है। सिग्मा क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो ए की वैल्यू क्या है? जिसको हमने आवेश दिया है उसका क्षेत्रफल है ए। हमने आवेश दे रखा है इसको, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी है आर
कैपिटल आर है तो ये होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्यू के स्थान पर हम ये भी रख सकते हैं। तो अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे जो है देखते हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिल गया हमें, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये अलग होगा, और ये आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इसको हमने अलग लिख दिया। ये हमारे पास जो है वैद्युत क्षेत्र की, हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मिल गया हमें, जो गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु है उस पर हमें ज्ञात करनी थी। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब हमें क्यू की वैल्यू दी होगी, और इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब हमें आवेश का पृष्ठ करना, तो सिग्मा दिया होगा। अब हमें ज्ञात करना है गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। गोलीय कोश का पृष्ठ क्या है, गोलीय कोश का पृष्ठ ये है। अब यहाँ सोचने की बात है, जब हम गोलीय पृष्ठ जो है पर निकालेंगे, जब ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हो जाएगी, हमारी इक्वल हो जाएगी। जब ये पॉइंट पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा गोलीय कोश के पृष्ठ पर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल हो जाएगी, यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। और इस फॉर्मूले में हम रख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर, और कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो गया हमारा कैंसिल, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा, जो हमें, अब हमारा तीसरा पॉइंट है कोश के अंदर, कोश के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, कोश के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं कि कोश के आंतरिक बिंदु पर, कोश के अंदर कोई पॉइंट है, जैसे हमने बाहर कोई पॉइंट लिया था, कोश के अंदर कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए पी से होता है हमें गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। अब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना पड़ेगा, और इस गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स तभी गुजरेगा जब इसके अंदर क्या होगा, आवेश होगा। लेकिन ये अंदर से क्या है, ये कोश खोखला है, तो जब यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, जब कोई आवेश नहीं है तो इस गॉसियन पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, और जब कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पे 0 है।